माता दी। जय श्री कृष्ण। सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम सुनेंगे गीता अध्याय 14 की कहानी हिंदी कहानी के रूप में। तो चलो सुनते हैं जी, चलो सुनते हैं। एक बार की बात है, युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन ने के मन में फिर एक गहरी जिज्ञासा उठी। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, यह संसार कैसा चलता है? मनुष्य के स्वभाव में इतना फर्क क्यों है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, इस संसार को चलाने वाले प्रकृति में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रजव और तमः गुण। यही 3 गुण हर मनुष्य के स्वभाव और कर्म को प्रभावित करते हैं। सत्गुण की कहानी, शुद्धता और ज्ञान। श्री कृष्ण ने बताया, मान लो एक गांव में सत्य राम नाम का एक व्यक्ति रहता है। वह हमेशा सच बोलता है, दूसरों की मदद करता है और मन से शांत रहता है। उसे ज्ञान प्राप्त करने में आनंद आता है। यह सद्गुण है जो मनुष्य को प्रकाश, शांति और अच्छे कर्म की ओर ले जाता है। ऐसे लोग अंत में ऊंचे लोगों को प्राप्त होते हैं और उनका जीवन सुखमय होता है। रजोगुण की कहानी, इच्छा और कर्म। फिर कृष्ण बोले, दूसरे गांव में एक कर्मवीर नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, हमेशा कुछ पाने की इच्छा रखता था, धन, नाम, सफलता। वह दिन रात काम करता है, लेकिन उसके मन में शांति नहीं होती। यह रजगुण है जो मनुष्य को इच्छाओं और कर्म से बांध लेता है। ऐसा लोग कर्म के फल में उलझे रहते हैं और बार बार जन्म लेते हैं। उनकी कहानी, अज्ञान और आलस्य। अब कृष्ण ने तीसरी कहानी सुनाई। एक और व्यक्ति था, असली आलसी राम। उसे न काम करने की इच्छा थी, न सीखने की, और वह अज्ञान में डूबा रहता था, आलस्य करता था, अलग अलग रास्ते पे अलग रास्ते पे चलता था। यह तमोगुण है जो मनुष्य को अंधकार, आलस्य और भ्रम में डाल देता है। ऐसा लोग नीचे के स्तर पर गिर जाते हैं और दुख पाते हैं। तीनों गुणों से ऊपर उठने का मार्ग अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, क्या कोई इस तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ अर्जुन, जो मनुष्य इन तीनों गुणों को समझकर उसे ऊपर उठता है, न सुख में अधिक खुश होता है, न दुख में अधिक परेशान होता, समान भाव रखता है और केवल मुझ में ही भक्ति करता है, वह इन गुणों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। इस कहानी हमें ये संदेश देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सद्गुण हम अच्छे बनते हैं, सद्गुण से हम अच्छे बनते हैं। रजोगुण हमें कर्म में बांधता है, तमोगुण हमें नीचे गिराता है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ वही है जो इन तीनों से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति और संतुलन में जीवन जीता है। जय श्री कृष्ण। कहानी समाप्त हुई।